बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। अगस्त की 14 तारीख़ से कोह सुलेमान में सैलाब का पानी आना शुरू हुआ। इन बारिशों की वजह से सैलाब का पानी आया, पहाड़ों के ऊपर बारिश हुई कोह सुलेमान, और कोह सुलेमान के दामन में जितनी भी बस्तियाँ थीं, जितनी भी आबादियाँ थीं, वो सारी की सारी तकरीबन सारी की सारी उससे मुतासर हुई। और वो सैलाबी रेला इतना शिद्दत का था कि 9 घंटे कोह सुलेमान पर जो बारिश पड़ी है उसकी वजह से पानी जो जमा हुआ उसने सैलाबी शक्ल इख्तियार की। और कोह सुलेमान के दामन में जितनी भी बस्तियां थीं वो सारा का सारा पानी वहाँ आता रहा। और वो पानी जब आया तो इतनी शिद्दत का पानी था, इतनी तेज़ था कि वहाँ नीचे जो बस्तियां हैं वो सारी की सारी बस्तियां वहाँ से ख़त्म हो चुकी हैं। और यहाँ तक कि जो कब्रिस्तान थे, जो ख़ुद देख कर आया हूँ, जो कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान का नाम और निशान मिट गया, वहाँ आबादियों का नाम और निशान मिट गया। कोह सुलेमान तक जाकर पहुँचा हूँ जहाँ से पानी आया। वहाँ रोड ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ पर पहुँचाने के लिए, राशन या सामान पहुँचाने के लिए बड़ी तंगी और बड़ी मुसीबत का सामना है। 14 अगस्त को जो बारिश हुई है और उसके बाद जो सैलाबी सूरत हाल हुई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज़ा खैर अता फ़रमाए हमारे दोस्तों को कि उन्होंने एक छोटे से एक सिस्टम का आगाज़ किया था कि चूँकि बारिश का पानी है, हर तरफ पानी ही पानी है, लकड़ियाँ नहीं हैं, पकाने के लिए कुछ नहीं है, बर्तन ख़त्म हो चुके हैं, घर ख़त्म हो चुके हैं, जो झोपड़ियों में बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जज़ा खैर अता फ़रमाए। उन्होंने एक छोटा सा काम किया कि एक गाय है कि आप वहाँ जाएं और जाकर उन लोगों को खाना खिलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके हमने खाने का एहतमाम किया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कबूल किया। तहदीस बिन नेमत के तौर पर यह बात कहता हूँ कि अल्लाह ने मुझे अपनी मखलूक की खिदमत के लिए कबूल फ़रमाया। और वहाँ गए, पूरा एक हफ़्ता वहाँ काम किया। और उसके बाद फिर जब वापस आया हूँ यहाँ कराची में आने के बाद फिर जो हमारे दोस्त हैं उन दोस्तों ने इतना ज़ोर दिया, जिसमें हमारे भाई मुज़म्मिल बारी साहब हैं, हमारे अमानुल्लाह साहब हैं, जुनैद है, अली, हमारे जो दोस्त हैं, इन्होंने इतना ज़ोर दिया, आसिफ़ भाई हैं, इन्होंने इतनी कोशिश की, इतना ज़ोर दिया और सामान भर दिया कि आप जाएं और जाकर उन लोगों को जितना हो सकता है उन लोगों के साथ ताअवुन करें। ये उनकी इब्तिदा थी। और मैं यहाँ से चल पड़ा और वहाँ गया, सामान वग़ैरह उन लोगों का, राशन जितना हो सकता था उन लोगों को दिया, जितना पका कर खिला सकते थे वो पका कर खिलाया उनको। और उसको जो जितना भी जब ये काम शुरू किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैबी मदद और नुसरत आना शुरू हुई। और उसमें फिर ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जज़ा खैर अता फ़रमाए मुफ्ती तकी साहब को, और इस तरह हमारे और जो दोस्त हैं, ये चीदा नाम हैं, हमारे दोस्त हैं, जुनैद भाई हैं, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने पूरी सरपरस्ती भी की और जिन्होंने पुश्तपनाही भी की, और हमें कहीं पर पीछे नहीं आना पड़ा और हम मज़ीद आगे से आगे होते चले गए। और वहाँ जाकर हम लोगों ने ये सब तकसीम किया, नकदी भी तकसीम की और वहाँ राशन भी तकसीम किया। जो यहाँ से जो मुज़म्मिल, अमान, आसिफ़ भाई और इन लोगों ने जितना ये तावन किया था, आप यकीन करें अल्लाह इनको जज़ा खैर अता फ़रमाए। मैं बेहद मशकूर हूँ इन तमाम भाइयों का, इन तमाम दोस्तों का, जिन्होंने मुझे मेरी कमर नहीं लगने दी, बल्कि और मज़ीद आगे से आगे मुझे करते गए और पीछे से ये सपोर्ट करते रहे। अल्लाह जज़ा अता फ़रमाए। सलाम है इन लोगों को कि यहाँ बैठे हैं, अपना काम काज कर रहे हैं और पीछे से जितना हो सकता है उन भाइयों को भी याद किया हुआ है और वहाँ जाकर उन लोगों को तकसीम करें। यकीन करें बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी कैफ़ियत है वहाँ पर। पहाड़ों पे जब गए, रात को गए, गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी, मोटरसाइकिलों पर गए हैं और वहाँ जाकर उन लोगों को सामान जो दिया है, और वो सामान उन लोगों ने लिया। छोटे छोटे मासूम बच्चे थे कि यहाँ से जो बिस्किट वगैरह लेकर गए थे, जो खाने पीने की जो चीज़ें थी, जब वो उन लोगों को दिए तो बड़ी खुशी के साथ वो लोग वहाँ खाते रहे। और यकीन करें जिन जिन लोगों को जहाँ जहाँ जो कुछ दिया है वो सारे के सारे इन्हीं लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं। और अल्लाह इनको जज़ा दे। सलाम है इन लोगों को पर, और अल्लाह इनकी तमाम परेशानियों को दूर करे, अल्लाह इनकी तमाम मुसीबतों को दूर करे। तकरीबन 1170 लोगों के घरों में राशन भी दिया और फिर वहाँ और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा सामान भेजा, जिसमें कपड़े भी थे, जिसमें बर्तन भी थे, कि उन लोगों को दिए। आपने अक्सर वीडियोज़ में देखे होंगे कि वहाँ जब हम उन लोगों को दिए हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था उन लोगों के पास।
मतलब बर्तन तो दूर की बात, घर भी नहीं था वहाँ पर, और यहाँ ये जितना सामान उन लोगों को दिया तो वहाँ वो लोग अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं, और अभी तक फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह आपको अजर अता फ़रमाए कि इस मुश्किल वक्त में उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं। ये सारा का सारा जितना क्रेडिट है, ये सारा का सारा ये क्रेडिट ये इन लोगों को जाता है, हमारे इन भाइयों को जाता है कि इन लोगों की वजह से एक हिम्मत हुई है, एक हौसला हुआ है। और यहाँ आने के बाद जब यहाँ पिछले हफ़्ते आया हूँ, 14 अगस्त से लेकर वहीं पर काम करते रहे, तकरीबन पूरा महीना लोगों की खिदमतें करते रहे, घर बार छोड़ छाड़ के वहाँ गए, उन लोगों की खिदमतें की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमसे ये काम लेना था, अल्लाह ने हमसे ये काम लिया। और जो लोग नहीं जा सकते हैं वो रकम की मद में, सामान की मद में, उन लोगों ने याद रखा, अल्लाह ने उन लोगों से उस तरीके से काम लिया। और यकीन करें दिली दुआएं निकलती हैं ऐसे लोगों के लिए। फिर जब मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ आने के बाद पिछले हफ़्ते आया हूँ, पिछले हफ़्ते में फिर दोबारा जब इन भाइयों से मुलाकात हुई तो दोबारा उन्होंने तैयार कर दिया कि आप जाएँ। फिर उन लोगों ने कुछ जानवरों का बंदोबस्त किया है कि आप जाएँ और जाकर उन लोगों को ये जानवर ज़िबा करवाएँ और दोबारा उन लोगों को खाना पका कर खिलाएँ। अब फिर दोबारा इंशाअल्लाह तैयारी है। ये इन्हीं लोगों की हिम्मत है, इन्हीं लोगों की कोशिश है कि जिन लोगों ने इस तरीक़े से मेरा हौसला पस्त नहीं होने दिया और मुझे मज़ीद आगे से आगे करते चले जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज़ा खैर अता फ़रमाए। हमारे जुनैद भाई हैं, हमारे मुफ्ती अज़हर साहब हैं, असफ़र साहब हैं, और मौलाना अमानुल्लाह साहब हैं, मुज़म्मिल बारी है, ये जितने हमारे दोस्त हैं, मैं बहुत सारे हैं ऐसे कि जिनके नाम नहीं ले सकता हूँ। हर एक ने अपने अपने हिसाब से तावन किया है, हर एक ने अपने अपने हिसाब से कोशिश की है कि जो सामान जा रहा है। यहाँ तक कि हमारा एक दोस्त है, एक गरीब सा दोस्त है, वो घर की जमा पूंजी 5,000 रुपये भी ला कर दिए कि चले ये हमारी तरफ से एक तावन हो जाए उन लोगों के लिए। अल्लाह इनको जज़ा खैर अता फ़रमाए। दिली तौर पर इन लोगों के लिए दुआएं निकलती हैं, दिली तौर पर इनके लिए दुआएं, तहज्जुद में उठ उठ कर दुआएं की हैं। बड़े बड़े जो वहाँ बुज़ुर्ग थे उन लोगों के पास जाकर इन लोगों का नाम ले ले कर दुआएं की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज़ा खैर अता फ़रमाए आप लोगों को। और इंशाअल्लाह दोबारा भी कोशिश है, जिस तरीके से आपने दोबारा फिर एक और हिम्मत बांध दी है और फिर दोबारा इसी कोशिश में है कि कुछ जानवर उन लोगों ने दिए हैं, वो जानवर वहाँ जाके ज़िबा करवा के फिर उन लोगों को खाना खिलाएंगे। इंशाअल्लाह कोशिश है कि इस दफ़ा कच्चे में जाएंगे या फिर पहाड़ों में जाएंगे, वहाँ जाकर जानवर भी वहीं ज़िबा करेंगे और वहीं पका कर वहीं उन लोगों को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खाना खिलाएंगे। जितना हो सकता है इंशाअल्लाह करेंगे। आप तमाम लोगों का जज़ा खैर है, आप तमाम लोगों का मशकूर हूँ, आप तमाम लोगों का ममनून हूँ कि आप लोगों ने इतनी सपोर्ट की है और आप लोगों ने इतनी हिम्मत अफ़ज़ाई की है। जिन लोगों ने नहीं कुछ किया वो लोग दुआएं दे रहे हैं, उनकी दुआएं भी काफ़ी हैं। आप लोगों की दुआओं की भी ज़रूरत है, दुआएं करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह हमें भी हिम्मत अता फ़रमाए, इख़लास के साथ, मोहब्बत के साथ मुस्तहिक़ीन तक ये अमानतें पहुँचाएँ। यकीन करें बड़ी दिक्कत और बड़ी परेशानी के साथ वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे हैं। ये इन लोगों की मोहब्बत थी, इन लोगों की कोशिश थी, इन लोगों की अमानत थी, इसी की बरकत थी और इसी की बरकत से हम आखिर तक जाकर पहुँचे हैं। जिस जगह से पानी निकला है, जिस जगह से पानी आया है, ना रोड है, ना रास्ता है, कुछ नहीं है। अब इंशाअल्लाह इससे मज़ीद आगे जाएंगे जहाँ तो मोटरसाइकिलें भी नहीं जा सकती हैं, जहाँ कोशिश करेंगे कुछ जानवरों में जाएंगे या पैदल जाएंगे। कोशिश है इंशाअल्लाह जाएंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर वहाँ पर। आप लोगों से खुसूसी ताउन की दरख्वास्त है। अल्लाह तमाम लोगों को जज़ा खैर अता फ़रमाए, मेरे तमाम भाइयों को, मेरे तमाम दोस्तों को, जो लोग मेरे साथ इसमें शामिल हैं, अल्लाह उनको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। दुआ फ़रमाएँ मेरे लिए और ख़ुसूसन मेरे वालिदैन के लिए और जो वहाँ जितने बुज़ुर्ग हैं, अकाबिरीन हैं, उन लोगों के लिए कि इन्हीं की दुआओं के तुफ़ैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे ये काम लिया है और इंशाअल्लाह जितना होगा आगे भी इंशाअल्लाह करते रहेंगे। आपसे अपील है कि दुआएं भी करें और उसके साथ दवा भी करें। इंशाअल्लाह दोबारा तैयारी है जाने के लिए और जितना मुमकिन हो सकता है उन लोगों के लिए ताउन करें। चूँकि आगे अभी सर्दियाँ आ रही हैं, ऊपर आसमान है, नीचे ज़मीन है, घर तो है कुछ नहीं, जो झोपड़ियों में बैठे हैं। कोशिश करें कि उन लोगों के लिए कुछ एहतमाम हो जाए, जो जैसा कर सकता है। अभी जो ज़्यादा ज़रूरत है वो ज़रूरत है बिस्तरों के लिए और रज़ाइयों के लिए, ये उनकी ज़्यादा ज़रूरत है कि अभी आगे सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम तब्दील हो रहा है, तो कुछ न कुछ उन लोगों के साथ ताउन हो जाए, क्योंकि वहाँ अभी कुछ भी बचा नहीं है।
वहाँ घर भी ख़त्म हो चुके हैं, जहाँ पर वो निज़ाम उन लोगों का ऐसा था कि जितनी फ़सलें होती थी फ़सलों के ऊपर वो हिसाब किताब करते थे। अब फ़सलें भी बाकी नहीं रही, फ़सलें भी सब ख़त्म हो चुकी हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ुसूसी मदद होगी और हम भाइयों की ख़ुसूसी मदद होगी, अपने भाइयों के लिए ताउन होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा इनको पैरों पर खड़ा करेंगे और ये हमारी तरफ़ से सिर्फ़ इख़लास और मोहब्बत का ताल्लुक़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज़ा खैर अता फ़रमाए। अपने ख़ुसूसी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।